चैट में मुझे आप तमाम लोग बताएं कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। सिर्फ 1 मिनट वेट करें। चलें अभी हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? अभी मेरा नाम उज़ैर अख्तर है और बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो रहीमियर ख़ान से है। ट्रेडिंग की फील्ड में जो है मुझे आए हुए ऑलमोस्ट जो है ना वो 3 से 4 साल हो गए हैं। इसको करते हुए भी इस दौरानिए में मैंने भी बहुत सारे लॉसेस फेस किए और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सीखी और अल अब अल्हम्दुलिल्लाह जाके जो है ना वो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। तो आज मैं भी जो है ना वो आप तमाम लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है इस फील्ड के अंदर अपने आप को जो है ना वो नॉलेज लेके किस तरह एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज हो, इस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि आप लोग जो है ना वो इस फील्ड को किस तरह से जो है ना वो लेते हैं। देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो कर रहे हैं उसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये फील्ड क्या है, इसमें किस तरह से काम होता है और अगर हमें किस बंदे को बताना पड़े तो हम उसको जो है ना वो गाइड कर सकें। तो मैं आप तमाम लोगों को आज वही चीज़ जो है ना वो बताऊँगा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है। अच्छा, आप तमाम लोग मुझे बताएँगे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में इसको जो है ना वो समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप तमाम लोगों को जो है ना वो समझ आ जाए इसके बारे में कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को ये बताऊँगा कि जैसे कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसके अंदर डिफरेंट बड़े-बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं। जैसा कि आप उसको ले लें कि एफएफसी हो गई, एंग्रो हो गई, उसके बाद यूनिलीवर का नाम आपने सुना होगा। इस तरह के बड़े-बड़े ब्रांड्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। इनके असल में होते हैं शेयर्स और लोग इन शेयर्स को परचेज़ करते हैं। इन शेयर्स की वैल्यू जो है वो अप एंड डाउन होती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। जैसे एंग्रो है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ एक। एंग्रो का शेयर जो है वो ₹500 का है। कोई बंदा इसको ₹500 के हिसाब से जो है ना वो शेयर खरीदता है, ₹1,00,000 के शेयर खरीद लिए उसने 500 के हिसाब से जो है ना वो 1,00,000 के शेयर खरीद लिए।
अब वो शेयर की कीमत 510 रुपए होती है तो उसको प्रॉफिट होगा, वो उसको बेचेगा, उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो शेयर की कीमत गिरती है तो इसी तरह उसको लॉस होगा। इसी तरह डिफरेंट जो है ना वो पाकिस्तान नेशनल लेवल पे डिफरेंट जो है ना बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके शेयर्स होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है। अब ये जो है शेयर जो है बेसिकली इस जहाँ पे परचेज किए जाते हैं, जहाँ पे इसका काम होता है, या तो वो जो है ना वो मुल्क के किसी बड़ी आबादी वाले शहर में होता है, या उसके जो है ना वो कैपिटल में होते हैं, जिसको हम दारुल हुकूमत कहते हैं। पाकिस्तान की जो बेसिकली, अच्छा इसको जो है ना वो हम जहाँ पे शेयर परचेज होते हैं इसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है, वो स्टॉक एक्सचेंज है, वो कराची के अंदर है। उसको कहते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक मार्केट। अब आपको पता है कि कराची इस टाइम जो है ना पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो है ना वो शहर है, और पाकिस्तान का जो है पिछला वो दारुल हुकूमत भी रह चुका है। सही है। इसी तरह से जैसे पाकिस्तान के अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह हर मुल्क की जो है ना वो अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है, जिसके अंदर उस मुल्क के ब्रांड्स के शेयर्स जो है ना वो उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। जैसे मैं बात करूं, इंडिया है, इंडिया के अंदर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, चाइना है उसकी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद हम बात करें जापान की तो उसकी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिका की बात करें तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसकी सिडनी स्टॉक एक्सचेंज है। इस तरह से हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है। ये काम करती है नेशनल लेवल पे, यानी अपने मुल्क के अंदर ही काम करती। सही है। जब ये सारी स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की आपस में इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन करती हैं, तो उस काम को जो है ना वो उस काम को जो है ना वो हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सही है। जब ये आपस में लेन देन करती हैं, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज को हम जो है ना वो FOR और एक्सचेंज का EX ले लें तो हम इसको कहते हैं फॉरेक्स, या सिंपल लफ्जों में हम इसको कह लें तो FX, फॉरेक्स ट्रेडिंग। सही है। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली जो है ना वो होती है मुल्क की करेंसीज के अंदर। सही है। अब इस टाइम जो मेजर करेंसी चल रही है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो डॉलर के अंदर होती है। आप तमाम लोगों को इस चीज का आइडिया होगा। सही है। तो डॉलर के साथ हम कोई भी करेंसी लगा लें, जैसे हम डॉलर के साथ लगा लें यूरो। सही है। हम डॉलर के साथ लगा लेते हैं जैपनीज येन। सही है। इस तरह से डिफरेंट करेंसीज के अंदर जो है ना वो ये आपस में जो है ना वो लेन देन करते हैं डिजिटली। तो उसको जो है ना वो हम फॉरेक्स कहते हैं। सही है। फॉरेक्स के अंदर जितना भी लेन देन होता है वो करेंसीज के अंदर होता है। एक चीज आपने ये नोट कर लेनी है। और ये भाई स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो ये चीज ना करें। सही है। अच्छा, करेंसीज के अंदर जब इसके एक्सचेंज होता है तो जैसे मिसाल के तौर पर हम कह लें कि हमने जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बैठे अमेरिका से कुछ मंगवाना है, तो हम जो है ना वो अमेरिका के साथ बेसिकली पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है। जब हम उनको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे जो है ना वो बेसिकली जाएंगे डॉलर्स ही। इसी तरह ये जो एक्सचेंज फिर बनेगी ना, ये बनेगी PKR to USD। सही है। इसी तरह कोई अगर अमेरिका से पाकिस्तान से चीज अमेरिकन से पाकिस्तान से चीज मंगवाते हैं तो फिर हम उसको कहेंगे USD to PKR। सही है। इसी तरह अगर हम किसी और कंट्री के साथ कर लें तो उसी तरह उस करेंसीज के अंदर भी जो है ना वो उसका साथ जो है ना वो मतलब एक्सचेंज होता है। सही है। अब बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ करेंसीज के अंदर ही नहीं होती, और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजों के अंदर जो है ना वो ट्रेड होती है। लोग इसके अंदर बाय करते हैं, सेल करते हैं। अब इसके अंदर भी जो है ना वो आगे बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आगे चल के आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा। अच्छा, आप तमाम लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने डायरी पे नोट कर लें, या अपने पास जो है ना वो ज़हन नशीन कर लें। लास्ट के अंदर हम जो है ना वो आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर करेंगे, अगर किसी का भी किसी हवाले से कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने आप तमाम लोगों को बताया है कि ट्रेडिंग जो है ना वो एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर जो है ना वो एक्सचेंज को कहते हैं, सही है? इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आगे चल के जो है ना वो बताता हूँ। अच्छा, आप तमाम लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये मीटिंग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही है? और इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में आप तमाम लोगों को बता रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ वन आइटम विद अदर आइटम इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। आप तमाम लोगों को पिछली जो मैंने सारी चीज़ें बताई है कि स्टॉक मार्केट नेशनल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जब आ जाए, तो फिर वो फ़ॉरेन एक्सचेंज बन जाती है। फ़ॉरेन एक्सचेंज के अंदर करेंसीज़ के अंदर भी लेन-देन होता है। उसके बाद और भी डिफरेंट सोना, चाँदी, डायमंड के ऊपर भी ट्रेड होती है। उसके बाद बड़े इंटरनेशनल जो लेवल पे कंपनीज़ होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड्स होते हैं, जैसे आप कह लो कि मैकडॉनल्ड है, उसके बाद आप कह लो कि एप्पल है, एप्पल भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सैमसंग है, उसके बाद गुच्ची है, नाइकी है, इन बड़े-बड़े ब्रांड्स के शेयर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप उसके अंदर जो है ना वो अब मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ ना, फॉरेन मार्केट मुझे इस चीज़ की जो है ना वो जो है ना क्या कहते हैं एक्सेस देती है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के जो है ना वो बाहर वाले किसी भी मुल्क की बड़े ब्रांड की जो है ना वो शेयर्स को परचेज़ कर सकता हूँ। उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ, सही है? तो ये मार्केट का बेसिकली काम ये होता है, सही है? तो इस काम को जो है ना वो हम कहते हैं ट्रेडिंग, सही है? आई होप कि मैं आप तमाम लोगों को जो है ना वो सही तरीके से समझा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर इधर एग्ज़ाम्पल भी अब लिखी हुई है कि एक्सचेंज ऑफ 1 केजी एप्पल विद 200 पीकेआर, तो ये हो जाएगा कि एप्पल टू पीकेआर, सही है? अब इसको कहते हैं कि हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं एप्पल टू पीकेआर। अच्छा, इसका भी मैं आपको तमाम लोगों को जो है ना वो इसका थोड़ा-सा सिंपल बताता हूँ कि जैसे पहला ज़माना होता था, वहाँ पे जो है ना वो बार्टर सिस्टम चलता था। अच्छा, एक जो है ना वो मैसेज कर दे कोई बंदा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? यार भाई स्क्रीन के ऊपर ये काम ना करो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, पहले दौर के अंदर जो है ना वो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम के अंदर ये था कि एक चीज़ से के बदले जो है ना वो दूसरी चीज़ लेते थे। फिर अशरफियों का दौर आ गया, फिर उसके बाद नोट आ गए, फिर उसके बाद डिजिटली करेंसीज़ आ गईं। जैसे अब आप यहाँ पे सिंपल कह लो कि जैज़ कैश है, ईज़ी पैसा है, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर मोबाइल में जो है ना वो हमारा अकाउंट होता है, उसके अंदर भी हमें बेसिकली शो तो वो डिजिट हो रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड पे देखें तो वो आपके पैसे बैंक में महफूज़ होते हैं, सही है? जैज़ कैश का भी यही सीन है, वो आपको शो तो डिजिटली हो रहा होता है। यार भाई ये काम ना करो यार। अच्छा, तो इसी तरह से जो है ना वो अब जाके जो है ना वो सारा दौर डिजिटल आ गया। आपने क्रिप्टो करेंसी का भी सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी भी आजकल बड़ी जो है ना वो चल रही है। तो इसी तरह से जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर भी है, सही है? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है एक्सचेंज ऑफ 1 केजी एप्पल विद 200 पीकेआर, एप्पल टू पीकेआर हो गया। अभी यहाँ पे दूसरी एग्ज़ाम्पल एक्सचेंज ऑफ 12 केजी गोल्ड विद 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे गोल्ड टू पीकेआर हो गया, सही है? एक्सचेंज ऑफ डॉलर टू पीकेआर, यूएसडी टू पीकेआर। डॉलर को हम यहाँ पे कहते हैं यूएसडी, सही है? इसको कहते हैं अमेरिकन डॉलर, सही है? अच्छा, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स के बारे में मैंने आप तमाम लोगों को इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, सही है? फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझा देता हूँ। फॉरेक्स को हम बेसिकली एफएक्स कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। और ये जो है ना वो एक करेंसी से दूसरी करेंसी या एक जो है ना वो आइटम से दूसरे आइटम के अंदर ट्रेड को जो है ना वो हम फॉरेक्स कहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वन कैन एक्सचेंज द यूएस डॉलर फॉर द यूरो। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कैन टेक प्लेस ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आल्सो नोन एज फॉरेक्स मार्केट। यानी कि वो कह रहा है कि यूएस डॉलर से अगर यूरो के अंदर हम एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन के अंदर जो इस ट्रांजैक्शन है
वो जो है ना फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम जब होती है तो हम इसको कहते हैं, इस मार्केट को हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। सही है। इसी तरह से डिफरेंट करेंसीज के अंदर और डिफरेंट चीजों के अंदर जो है ना वो हम करेंसी से हम किसी धात के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं और किसी भी और चीज के अंदर जो है ना वो ट्रेड हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक आप तमाम लोगों को समझ लग गई होगी। ये भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उम्मीद है आप तमाम लोगों को जो है ना वो समझ लग गई होगी यहाँ तक। भैया कि फॉरेक्स बेसिकली होती क्या है और इसके अंदर किस तरह से जो है ना वो ट्रेड होती है, आगे चल के भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ इस चीज के हवाले से। बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है, और बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको जुआ कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है ना और भी बहुत सारी जो है ना वो चीजों का नाम दे देते हैं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। अगर आप इसके अंदर आएंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, यार ये भाई आपको मैं ना रिमूव कर दूंगा। अच्छा, इसके अंदर जो है डिफरेंट चीजों के अंदर मतलब जो है ना वो ट्रेड होती है, और ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। सही है। और इसका जो मैं अगर आपको बताऊं जो डेली का रेवेन्यू है ना वो है तकरीबन 8.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बहुत बड़ी मार्केट है। सही है। और डिफरेंट मुल्क्स इसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे इसके अंदर जो है ना वो ट्रेड होती है। कोई भी मुल्क का बंदा बैठ के किसी बाहर वाले मुल्क के साथ जो है ना वो उसकी करेंसी के साथ या उसकी कोई भी चीज जो है ना वो उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आइटम्स लिखे हुए हैं। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो 3 से 4 चीजों के अंदर जो है ना वो ट्रेड होती है। सबसे पहले आ जाती है करेंसीज। करेंसीज के अंदर यूरो आ जाता है, डॉलर आ जाता है, पाउंड आ जाता है, और भी इसके अलावा बहुत सारी करेंसीज हैं इसके अंदर जिसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड होती है। सही है। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स में होता है बेसिकली डिफरेंट जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनके शेयर आ जाते हैं, जैसे एप्पल है, फेसबुक है, मैकडोनल्ड का मैंने आपको बताया था, और भी बहुत सारे जो है ना वो बड़े बड़े गुच्ची, नाइकी, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके शेयर्स होते हैं। इसके ऊपर भी लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इंडाइसिस आ जाते हैं, शेयर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ, इसके अंदर फिर ग्रुप्स ऑफ कंपनीज आ जाती हैं जो आपस में मिलके काम कर रही होती हैं, उनके अलहदा फिर शेयर्स होते हैं, उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। लास्ट के अंदर आती हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज बेसिकली कहते हैं धातुओं को। सही है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, गैस, इन चीजों के ऊपर भी ट्रेड होती है। जैसे हम गोल्ड के अंदर ज्यादा ट्रेड करते हैं, अब सिल्वर के अंदर भी ट्रेड होती है, क्रूड ऑयल के अंदर भी ट्रेड होती है, लेकिन हम जो है ना गोल्ड के अंदर ज्यादा ट्रेड करते हैं क्योंकि इसके चार्ट को समझने आसानी होती है। ये आगे चल के मैं आपको सारी चीजें जो है ना वो सिखाऊंगा। अब बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो ये 4 आइटम्स होते हैं जिनके अंदर जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं हम। अच्छा, आगे चलते हैं, ट्रेडिंग पैटर्न की बात करते हैं हम। अब ट्रेडिंग पैटर्न जो है ना वो इसका मैं आपको बेसिकली इस मार्केट का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मुल्क की एक्सचेंज होती है, एक्सचेंजेस होती हैं। सही है। एक्सचेंज के बाद जो है ना ये होते हैं बड़े लेवल पे। सही है। इसके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं जो इससे भी छोटे होते हैं। उसके बाद फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आ जाते हैं जो इनसे भी मतलब ऐसे कह लो कि छोटे होते हैं। सही है। उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर आता है ब्रोकर। अब ब्रोकर का भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रोकर के बाद आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जैसे हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। रिटेल ट्रेडर्स कनेक्टेड होते हैं ब्रोकर के साथ। ब्रोकर कनेक्ट होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कनेक्ट होता है कमर्शियल बैंक के साथ। कमर्शियल बैंक होता है सेंट्रल बैंक के साथ। सेंट्रल बैंक फिर जो है ना वो एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट होते हैं जो डिफरेंट मुल्क्स की होती हैं।
यहाँ तक आप तमाम लोगों को समझ लग गई है, तो हम जो है ना वो आगे चलते हैं। आप मुझे मैसेज करें चैट के अंदर, मैं तब तक पानी पी लूं। अच्छा, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना वो हम लास्ट में क्लियर करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट में होंगे। लिख लें, ये पीडीएफ मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये एक भाई कह रहे हैं रिपीट कर दें। चले मैं रिपीट करता हूँ, मैं ना पानी पी लूं। अच्छा, ये मैं ना थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग, सही है, हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स, हम होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स ब्रोकर के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हमने ट्रेडिंग करनी है इस मार्केट के अंदर, हमने बाइंग सेलिंग करनी है, तो हमें ब्रोकर के साथ अटैच होना पड़ेगा। ब्रोकर के बगैर अटैच हुए कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। ब्रोकर अटैच होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है कमर्शियल बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक अटैच होता है सेंट्रल बैंक के साथ, और सेंट्रल बैंक जो है ना वो एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट होती हैं। ये थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जब इस मार्केट के अंदर आप आगे चलेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी इन चीजों की। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझें आप। सही है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि ट्रेडिंग होती क्या है। इस चीज का आपको पता चलेगा तो आप आगे आपको सारी चीजें समझ लगेंगी, क्योंकि इसके अंदर बारी बारी स्टेप टू स्टेप चीजें हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना फिर हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर, जैसे मैंने आपको बताया रिटेल ट्रेडर्स है ना, इसकी भी जो है ना वो टाइप्स होती हैं आगे। सबसे पहले बिग बैंक्स आ जाते हैं, वो भी इसके अंदर ट्रेड करते हैं। सही है, अब आप लोगों के जितने भी पाकिस्तान के अंदर हम बात करें कि बैंक्स है ना, बैक एंड पे ये लोग भी ट्रेड करते होते हैं, इन्होंने भी ट्रेडर हायर किए होते हैं, और वो लोग जो है ना वो इनके पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। सही है, इनकी भी कोई मतलब रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। ये ट्रेडर जो है ना वो, जब आप कोई भी बंदा ट्रेडिंग फील्ड के अंदर आगे जाता है, इसके बारे में नॉलेज लेता है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, फिर बैंक्स जो है ना वो उनको हायर करते हैं। मेरे एक बहुत ही करीबी हैं जानने वाले, वो एक बैंक में काम कर रहे हैं, उनका फंड मैनेज करते हैं, मतलब उनके फंड के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करते हैं। तो ये भी एक बेसिक नॉलेज है। उसके बाद फिर बिग कंपनीज आ जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट करती हैं, इसके अंदर ट्रेड करती हैं, बाकायदा उनके अपने सेटअप्स होते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं, जो मुल्क की लेवल पे होते हैं। सही है, स्पेकुलेटर्स जो है ना वो, आप सिंपल कह लो कि हम जैसे ट्रेडर्स, हम जैसे जितने भी ट्रेडर्स होते हैं हम स्पेकुलेटर्स, और ऑलमोस्ट जो है ना वो 90% जो होते हैं ना ये हम लोग ही होते हैं जो इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। सही है, 10% बड़ी बड़ी जो है ना वो बिग फिशेज होती हैं जो इसके अंदर ट्रेड करती हैं। सही है, और इन बिग फिशेस की जो मूव्स होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी थ्योरी है जो इसको जो है ना वो रिकॉग्नाइज करती है कि इनकी ट्रेडिंग ट्रेड के साथ हमने कैसे ट्रेड करनी है, इनके ट्रैप से कैसे बचना है, वो भी आगे चल के मैं आपको गाइड करूंगा। अभी हम जो है ना वो आगे चलते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे आ गई हैं अब मेजर करेंसीज। ट्रेडिंग के अंदर ना मेजर करेंसीज होती हैं। मेजर करेंसी का मैं आपको सिर्फ जो है ना वो सिंपल लफ्जों में बताऊंगा कि मेजर करेंसी वही होती है जिसके साथ अमेरिकन डॉलर लगा हो, यूएसडी लगा हो। सही है, वो मेजर करेंसी होती है। मेजर करेंसी के अंदर कौन कौन सी करेंसीज आ जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूरो आ जाता है। सही है, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की करेंसी है। जीबीपी आ जाता है, इसको पाउंड कहते हैं। सही है, ये निक नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये करेंसी के जो नाम है ना ये याद रखने हैं। ये यूएसडी, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई जैपनीज येन, सीएचएफ स्विस फ्रैंक, ये बेसिकली जो है ना वो स्विस नेशनल बैंक है की करेंसी है। एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कहते हैं, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर को कहते हैं,
कैड कहते हैं कैनेडियन डॉलर को। हमने जो है ना वो ये वाले नाम याद रखने हैं क्योंकि ये नाम इस्तेमाल होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। यूएसडी, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, कैड, एयूडी, एनजेडी। सही है। अब ये सारी जो है ना वो मेजर करेंसीज है। इन मेजर करेंसीज के साथ लगता है यूएसडी, फिर ये बनती है मेजर करेंसी। असल में ये मेजर करेंसीज क्यों हैं, इनको नाम क्यों दिया हुआ मेजर, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना वो इस मार्केट के अंदर तेजी के साथ बढ़ती है, कम या ज्यादा होती है। इनकी डेली बेस पे प्राइसें जो है ना वो मतलब ज्यादा फास्ट मूव कर रही होती हैं बाकी करेंसीज की निस्बत, क्योंकि ये बड़े बड़े जो है ना वो बैंक्स की करेंसीज हैं, बड़े बड़े मुल्कों की करेंसीज हैं ये सारी। सही है। यूएसडी तो बहुत बड़ी है ना, सबसे पहले यही आती है, ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव करती है। तो हम जो है ना वो इसको मेजर करेंसीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फास्टली मूव करती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं अभी हम। आगे टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो डिफरेंट करेंसीज का एक्सचेंज होता है एक दूसरी करेंसीज के साथ। सही है। अब यहाँ पे वही चीज बताई हुई है कि करेंसीज का किस किस के साथ जो है ना वो होता है। सही है। तो इसके अंदर जो है ना वो मेजर पेयर भी मैंने आपको ऊपर बता दी हैं, जिसके साथ यूएसडी लगेगा वो मेजर पेयर है, क्योंकि मेजर पेयर हमेशा वो होता है जिसके अंदर जो है उसकी वैल्यू कम या ज्यादा फास्टली हो रही होती है मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। जीबीपी को हम कहते हैं पाउंड। यूरो का तो आप लोगों को पता है, जीबीपी को कहते हैं पाउंड। हमने ये करेंसी पेयर के नाम याद रखने हैं। ये जो ट्रेडर टर्म्स लिखी हुई है ना, इसको हमने नहीं वैल्यू देनी, इतनी इसकी जरूरत नहीं है हमें इतनी। सही है। हमने इन ये नाम याद रखने हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेड यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, क्योंकि ये पेयर्स इस्तेमाल होते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि यूरो से यूएसडी के अंदर ट्रेड हो रही है। हम यूरो मिसाल के तौर पर हमने जो है ना यूरो यूएसडी किया है बाय। इसका मतलब ये है कि हम यूरो बाय कर रहे हैं, उसके बदले हम यूएसडी सेल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब होता है बेसिकली पेयर का ना। तो अभी के लिए आप इसको जो है ना वो इतना याद रखें, आगे चल के मजीद फिर इसको जो है ना वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स होते हैं, इसके अंदर मेजर पेयर्स का मैंने आपको बता दिया जिनके साथ यूएसडी लगता है। सही है। अब जिन पेयर्स के साथ यूएसडी नहीं लगता वो माइनर पेयर्स होते हैं। सही है। उसके बाद ये एग्जोटिक पेयर्स होते हैं, मेजर कमोडिटीज होती हैं। सही है। इनको आप थोड़ा सा याद कर लें कि मेजर कमोडिटीज के अंदर क्या आता है, एक्स ए यू यूएसडी। अब एक्स ए यू कहते हैं इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड को, फॉरेक्स के अंदर जो है ना वो गोल्ड का नाम है एक्स ए यू, एक्स ए यू यूएसडी। कुछ ब्रोकर्स इसको जो है ना वो एक्सएयू यूएसडी में कहते हैं, और कुछ इसको सिंपल गोल्ड का ही मतलब नाम देते हैं। ट्रेडिंग व्यू का अगर हम चार्ट खोलें तो उसके अंदर जो गोल्ड आता है वो एक्सएयू यूएसडी के अंदर आता है। सही है। उसके बाद सिल्वर को एक्सएजी यूएसडी कहते हैं, ये यूएस 30 है। तो ये चीजें मतलब सारी हैं। हमने इन सब चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये गोल्ड को याद रखना है। सही है। हमारा इससे मतलब है, हमारा इससे मतलब है और हमारा करेंसी से मतलब है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारी जो है ना वो आज की जो प्रेजेंटेशन थी वो एंड हो गई है। सही है। अच्छा, अभी जो ये है कि आप तमाम लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप तमाम लोग जो है ना वो या तो हैंड रेस करेंगे या आप चैट के अंदर जो है ना वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जो है ना वो आंसर देता हूँ। किसी का भी किसी हवाले से कोई भी क्वेश्चन है वो आप क्लियर करें, मैं आपको गाइड करूंगा। अ, असल में जो बात ये है कि ट्रेडिंग करते हुए जो है ना वो काफ़ी टाइम तो हुआ है, लेकिन कभी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को, क्योंकि मैं पहले जो है ना वो अपना खुद ही ट्रेड करता था। जब मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस हासिल किया तो मैंने मार्केट के अंदर देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरे जैसे हैं, क्योंकि मैं खुद बेसिकली जो है ना वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया है इन चीज़ों का कि लोग जो है ना वो इस चीज़ को किस तरह से जो है ना समझते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो मैं बेसिक कोर्स आप लोगों को फ्री में करवा रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको बेचते हैं।
और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फ्री करवाता हूँ। तो आप तमाम लोगों का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, तो आप मुझसे जो है ना वो पूछ सकते हैं। कल हम जो है ना वो इंशाल्लाह ट्रेडिंग जो है ना वो टर्मिनल की बात करेंगे कि हम इसके अंदर ट्रेड किस तरह करते हैं, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जी, आज मैंने जो है ना वो बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि फॉरेक्स होती क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर आ तो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो हम इससे जो है ना वो पैसा कमा लेंगे। बेसिकली इसका मकसद तो यही होता है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। भाई कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं? ब्रदर आप इसके अंदर जो है ना मिनिमम $10 की होती है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं। MT5 मैं पहले यूज़ करता था, अब नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो है ना वो बताने वाली नहीं है, इसीलिए मैं वो अब यूज़ नहीं करता। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ब्रदर इसके अंदर MT4 है, MT5 है, मैं यूज़ करता हूँ वर्टेक्स। ये भी एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है MT4, MT5 की तरह। जी ब्रदर, CNIC अगर किसी का नहीं बना हुआ तो उसके बगैर भी आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर जो है ना वो आपको विड्रॉवल में थोड़ा इशू होगा, वो आप जो है ना वो मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने अपना जो अकाउंट था वो अपनी वालदा के नाम पे बनाया था, तो आप भी इस तरह कर सकते हो। टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करें, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो आप मुझसे पर्सनल में कर सकते हैं। अभी मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश तो की है इसको, तो रिकॉर्ड हो गया तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हमारी एवरी मंथ क्लासेस होती हैं, सही है। और हर महीने हम जो है ना वो ट्रेडिंग के बारे में लोगों को सिखाते हैं। ब्रदर ये जो कोर्स है ना ये तकरीबन जो है ना वो 10 दिन का होगा। 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको इतनी चीजें गाइड कर दूंगा कि आप ट्रेड लगाने के काबिल हो जाओगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जी भाई, इस फील्ड में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अगर आप इसको समझ के करेंगे, अगर आप सीख के करेंगे, तो फिर जो है ना वो आप लॉस से बच सकते हैं। और प्रॉपर एक तरीके से लास्ट के अंदर हमारा एक टॉपिक है मनी मैनेजमेंट का, वो अगर किसी बंदे ने समझ लिया ना, तो आप कभी भी वो बंदा लॉस नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। जी ब्रदर, डेली बेस पे क्लासेस होंगी, कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी 8 बजे। तो हम जो है ना वो कल 8 बजे आपके साथ फिर क्लास करेंगे, टॉपिक हमारा और होगा। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, हम चीज़ों को जो है ना वो आपके साथ क्लियर करेंगे। मैं भी अपने नॉलेज में इजाफा करूंगा, आप भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। मजीद किसी का कोई भी क्वेश्चन है या किसी ने जो है ना वो पूछना है तो वो पूछ ले, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। ब्रदर मैंने इतना क्लियर करके समझाया है, आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जो है ना वो दोबारा रिव्यू देता फिरूं इसका। मजीद फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो आप सुने। सही है, आपको जहाँ से समझ ना लगे मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। ग्रुप के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, सही है, मैं बार बार मैसेज भी करता रहता हूँ। तो आप मेरे से जो है ना वो पर्सनली कांटेक्ट करके अगर आपको किसी बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना रिप्लाई करूंगा। जी ब्रदर, लॉस तो एक अलग टॉपिक है। देखें भाई, इसके अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बहुत सारे लोग अगर आपसे करते हैं ना तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप सीख के करो, सही है।
हाँ, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अकाउंट मैनेज करता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना वो तो बात यही है कि सिर्फ एक ट्रस्ट जो है ना वो बनाना पड़ता है। हाँ, बेसिकली जो फलके ज़र है वो ये इंस्टीट्यूट है, सही है, जो फॉरेक्स से रिलेटेड सर्विसेज देता है, सही है। हम फ्री में सिग्नल भी देते हैं, हम वीआईपी सिग्नल भी देते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो फ्री वाला ग्रुप है, उसके अंदर डेली के 1-2 सिग्नल्स आते हैं। वीआईपी ग्रुप है, उसके अंदर ज़्यादा सिग्नल आते हैं, हम उसके अंदर ज़्यादा एक्यूरेट लोगों को जो है ना वो गाइड करते हैं। कभी स्विंग ट्रेड बनती है तो वो भी हम बताते हैं वहाँ उसके अंदर। उसका जो बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि आप हमारे आईबी के थ्रू अकाउंट बना के डिपॉजिट करें, या फिर उसका जो है ना वो $100 मंथली जो है ना फी है, वो आप पे करें। सिग्नल की ये रिक्वायरमेंट है, और हम अकाउंट मैनेज भी करते हैं लोगों के साथ डील बना के। उसके बाद डिफरेंट किस्म की मतलब फिजिकल क्लासेस भी देते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। हम बेसिकली जो है ना वो फिजिकल क्लासेस के अंदर एक प्रॉपर जो है ना वो कोर्स करवाते हैं 1 से 1.5 मंथ का। रहीमियर खान के अंदर हमारी अकेडमी है, और वहाँ अगर किसी ने कोर्स आके फिजिकल करना है तो वो भी वहाँ पे आके कर सकता है। और हम उसका जो है ना $150 चार्ज करते हैं। वन टाइम फीस होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जो है ना वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना के घर भेजते हैं। तो फल्केज़र जो है ना वो बेसिकली डिफरेंट किस्म की ये चीज़ें जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉरेक्स के अंदर। हमारा जो बेसिकली मोटिव है वो मोटिव ये है कि हमने मार्केट को स्टडी किया है इसको। तो हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है ना वो अ, फीस लेके जो है ना वो लोगों को सिखाते हैं। हमारा मोटिव ये है कि हम लोगों को फ्री में सिखाते हैं, गाइड भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग इस मार्केट को सीख के खुद से जो है ना वो ट्रेड करें। आजकल की जैसी सूरत-ए-हाल चल रही है पाकिस्तान की, आपको पता होगा कि हालात बड़े टाइट हुए हुए हैं। तो लोग जो है ना वो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो ये भी बेसिकली फॉरेक्स की एक स्किल है। आप इसको सीखो, सीख के घर बैठ के जो है ना वो इसको करो। डेली के अगर आप इसको, मैं कहता हूँ कोई बंदा सीख के 5 घंटे भी दे ना, वो सुकून से अपना दिन का जो है ना वो अच्छा कमा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, वकास भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ है, इनसे हम जो है ना वो, जी ब्रदर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप करें क्वेश्चन। अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्लिक करें उसके ऊपर, अनम्यूट के ऊपर। वकास भाई। जी ब्रदर मैं ग्रुप में सिग्नल देता हूँ। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, फॉरेक्स के अंदर छुट्टी होती है एक किस्म की ना, बैंक्स बंद होते हैं। तो सैटरडे संडे कोई ट्रेड नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होती है, वीक में 5 दिन ट्रेड होती है, मंथ में 22 दिन ट्रेड होती है। तो आज भी हमारी छुट्टी है, हम रिलैक्स करते हैं, और कल भी हमारी छुट्टी है, हम वीकेंड एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी इसके अंदर जो है ना वो वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं, कोई काम नहीं होता। ठीक है, आप तमाम लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल आप तमाम लोगों से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए जज्बे के साथ मिलेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों को जो है ना वो ट्रेडिंग अच्छे तरीके से समझा सकूं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।